इंडक्शन चूल्हा या इंफ्रारेड चूल्हा आपके घर के लिए कौन सा बेहतर होगा? अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, एक तरफ इंडक्शन चूल्हा और दूसरी तरफ इंफ्रारेड चूल्हा रख दिया जाए और कहा जाए कि इन दोनों में से आप कौन सा चुनेंगे, तो आप कौन सा चुनेंगे? आप हो जाएंगे कंफ्यूज। और जनरली अगर दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बिजली वाला चूल्हा दे दीजिए, तो दुकानदार के पास जो प्रोडक्ट होगा, इंडक्शन होगा तो इंडक्शन दे देगा और इंफ्रारेड होगा तो इंफ्रारेड दे देगा, और आप लेकर घर पे आएंगे और बाद में कहेंगे यार मुझे ये प्रोडक्ट नहीं वो प्रोडक्ट लेना चाहिए था। कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर होगा, किसमें बिजली की खपत कम होगी, कौन सा आपके घर के लिए सुटेबल होगा? भले ही अभी गैस सिलेंडर की किल्लत हो जाए, आपको दिक्कत हो जाए, लेकिन बाद में लॉन्ग टाइम के लिए आपके घर के लिए कौन सा बेहतर होगा और अभी भी सारा काम होता रहे, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स बढ़िया है उस प्रोडक्ट को समझने के लिए कुछ मिनट का मैं आपसे समय लूंगा ताकि सारे डाउट क्लियर। सबसे पहली बात, अभी ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हर घर की कहानी अभी हो चुकी है। गैस सिलेंडर का एक तरफ से मन में हो गया है कि मेरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा और कनेक्शन का टाइमिंग नहीं आया है, घर पे डिलीवरी नहीं होगा, तो उस समय मैं क्या करूं? या किन्हीं के घर में सच में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और मजबूरी हो गया है कि उनके पास लकड़ी का चूल्हा जो होता है, लकड़ी जला जला कर चूल्हा बनाते हैं, उसमें खाना बनाना पड़ रहा है। पैसा है, चल दिए हैं बाजार खरीदने, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक चूल्हा की बात मैं जब करता हूं तो उस समय आपको दो ऑप्शन हमेशा दिमाग में रखना है, इंफ्रारेड या इंडक्शन। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हर जगह इंडक्शन इंडक्शन इंडक्शन। इंटरनेट पे खोजेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे कंपनी का बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। रीजन लोगों के मन में एक फियर बन गया कि अभी ले लेता हूं, बाद में क्या पता आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, और इस चक्कर में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन सही प्रोडक्ट चुनना बहुत जरूरी है। मेरे समझ से मैं अगर वन वर्ड में अगर जवाब दूं तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप हाइब्रिड चूल्हा चुनेंगे। ये हाइब्रिड चूल्हा क्या होता है? एक ही चूल्हा में इंडक्शन और इंफ्रारेड दोनों होता है। लेकिन पहले मेन डिफरेंस समझ लीजिए कि इंडक्शन और इंफ्रारेड में डिफरेंस क्या होता है। दोनों का दोनों बिजली का चूल्हा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और दोनों का दोनों एक ही चीज का है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना। हाँ है, सबसे पहला डिफरेंस है कि इंडक्शन चूल्हा पे जब आप खाना बनाने चलेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल बर्तन होता है, और वो बर्तन स्टील का होगा। स्टील के बर्तन का फ्लैट सर्विस होगा, तब जाकर के वो इंडक्शन चूल्हा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इंडक्शन चूल्हा का सबसे अच्छा खासियत ये है कि बिजली का लगभग 90% इस्तेमाल करता है, मतलब जो एनर्जी यूज होता है उसका 90% इस्तेमाल खाना बनाने के लिए होता है, और सरफेस गर्म नहीं होता है। अगर बर्तन और इंडक्शन चूल्हा के सरफेस के बीच में कोई भी कागज रख देंगे तो वो कागज नहीं जलेगा। लेकिन इंफ्रारेड में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो भी बिजली का चूल्हा है, साइज में इंडक्शन चूल्हा के जैसा ही नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर खपत की बात करते हैं तो ये जैसे गैस में होता है ना कि हम गैस को जब चलाते हैं और जब गैस जलता रहता है तो उसमें से कुछ चीज बाहर सरफेस में गर्म होता है, एनवायरमेंट गर्म होता है, पूरा का पूरा खाना बनाने के लिए इस्तेमाल वो एनर्जी नहीं होता है। जो गैस जो जलता है, फ्लेम होता है, वो सारा फ्लेम का इस्तेमाल खाना बनाने में नहीं होता है। इसी तरह से इस इंफ्रारेड चूल्हा में भी सारा एनर्जी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए नहीं होता है। कारण कि जब इंफ्रारेड चूल्हा लेते हैं और जैसे ही ऑन करते हैं, इसके बाद यहाँ पे फ्लेम टाइप आपको दिखना शुरू हो जाता है। सबसे अच्छी खासियत ये है कि जितने भी टाइप का खाना बनाने के लिए जैसे चूल्हा पे आप इस्तेमाल करते हैं बर्तन, सारे बर्तन यहाँ पे होंगे। इट मींस जैसे समझ लीजिए गैस चूल्हा पे आप जो जो काम करते हैं सारा काम यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि इंडक्शन चूल्हा की सबसे बड़ी कमी ये है कि आप इस पे कोई चीज भून नहीं सकते। भूनने का मतलब है कि जैसे सेकना हो गया, या सपोज दैट कि बैगन को हो गया, या टमाटर हो गया, या कोई लिट्टी बनाना है, तो ये चीज आप इंडक्शन पर नहीं कर पाए, ये दिक्कत है। लेकिन इंफ्रारेड में सारे दिक्कत खत्म। इंफ्रारेड के ऊपर आप जो मिट्टी का बर्तन है उसको रख लीजिए, या आप जो नॉन स्टिक है वो रख लीजिए। इसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का बर्तन रखिए, स्टील का स्टील, कोई भी सरफेस कोई भी साइज का हो, कुछ भी रखिए, काम करता रहेगा। क्योंकि जैसे गैस में फ्लेम जलता है वैसे इंफ्रारेड में भी आपका हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहता है, और यहाँ पे हाथ रखेंगे तो ये जल जाएगा। सरफेस दोनों का देखने में सेम रहेगा, जो ऊपर का परत रहेगा ग्लास वाइज रहेगा, वो दोनों का सेम रहेगा, इंडक्शन का भी रहेगा और इसका भी रहेगा। लेकिन इंफ्रारेड में हीट जनरेट अलग से होता है और इसके बाद बर्तन गर्म होता है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, सारे काम एंजॉय कर सकते हैं। कुछ भूनना है, कुछ तलना है, कुछ जो है रोस्ट करना है, इस टाइप का होता है ना। जैसे कि हम लोग चिकन बनाते हैं, उसको जो है घुमा घुमा कर गर्म करना, आग में सेकने की काम करते हैं, तो ये सब इंफ्रारेड पे हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे यार ये तो बढ़िया चीज है ना कि जो काम गैस पे कर लेते थे सारा का सारा काम इंफ्रारेड पे कर लेते हैं ना। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन एनर्जी की खपत गैस की तरह ही होगा। जैसे गैस में इधर उधर होता है एनर्जी का इस्तेमाल और फिर खाना भी बनता है, उसी तरह से इंफ्रारेड में भी होगा। इंडक्शन का इस्तेमाल बिजली बचाने के लिए कर सकते हैं। बाकी मेरे समझ से अगर कहा जाए तो आप हाइब्रिड मॉडल वाला अगर मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो इंफ्रारेड ले लीजिए, सारे काम आपका हो जाएगा। ये गैस का कमी भी रहेगा, घर में गैस नहीं भी रहेगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। बस एक ही टेंशन, कहीं बिजली बिल सरकार न बढ़ा या बिजली ही गुल होना न शुरू हो जाए, ये अलग मुद्दा हो जाए। वैसे कमेंट में बताइए क्या अभी तक कोई चूल्हा खरीद लिया या खरीदने जा रहे हैं? खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा चूल्हा प्रेफर करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।